नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आईआरसीटीसी में 10% का लोअर सर्किट, 15% का लोअर सर्किट, अभी 20% का लोअर सर्किट लग रहा है। थोड़ी देर में 25% की भी संभावना है। क्या आप इससे बच सकते थे और ये पहले लगा क्यों, पहले इसको जानेंगे। दोस्त, ये इतनी छोटी बात थी कि मैं इसको इग्नोर भी चाहता तो कर देता, लेकिन जिस स्टॉक में ऑपरेटर्स एक्टिव हों, जहाँ पर आपको फुल्ली ट्रैप करने के बारे में सोचा ही गया हो, यू कैन नॉट डू एनीथिंग देयर। मतलब सोच भी नहीं सकते कि स्प्लिट होगा स्टॉक, 10% की अपर सर्किट पे जाएगा। आप सोच भी नहीं सकते इतनी छोटी सी बात आएगी। 50-50 रेवेन्यू शेयरिंग हो रही है, किसमें? कन्वीनियंस फीस में। कल मैंने आपको समझाया था, आज भी समझा देता हूँ छोटी सी वीडियो में ही, कि ये जो 30 रुपये लगता है, ये जो 20 रुपये लगता है, भीम यूपीआई से करने पे 20 रुपये, क्रेडिट डेबिट कार्ड वगैरह नेट बैंकिंग से करने पे जो 30 रुपये का चार्ज लगता है कन्वीनियंस वाला, इसमें से आधा पैसा यानी 15 यहाँ और 10 यहाँ, ये लेगी भारतीय रेल। अब ये कन्वीनियंस फीस आईआरसीटीसी कभी भी बढ़ा सकता है, कोई रोक टोक ज़्यादा नहीं होगी। हाँ, होती है, लेकिन इतनी भी नहीं होगी कि नहीं सरकार लेने लगी तो हम थोड़ा बहुत करके धीरे धीरे करके इसको बढ़ा ना सके। यही 30 वाला कभी 35 लेगी, कभी 40 लेने लगेगी, फिर 45, फिर धीरे धीरे करके वो 60-65 पहुँचा ही देंगे, जहाँ पर उनका असली रेवेन्यू आता था। ठीक है। और एक बात बताइए, रेल का ही काम कर रही है ना, रेल के भरोसे इनका पूरा बिजनेस चलता है। तो अब आप हमें खुद बता दीजिए कि जब रेल का ही सारा काम है तो रेल को रेवेन्यू शेयरिंग देने में तकलीफ क्या होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। बाकी एक बात मैं आपको बताता हूँ, जो आईआरसीटीसी के साथ हो रहा है उसमें कुछ भी अनदेखा सा नहीं है। मैं आपको वापस याद दिलाना चाहता हूँ कि आप ही के देखिए 25% का लोअर सर्किट लग गया। आप ही के प्यारे टीवी वालों ने जब यहाँ पर ये स्टॉक आया तो उन्होंने कहा कि ये अब बाई जोन में आ गया है, और मैं वहीं पर चीख चीख के आपसे क्या कह रहा था कि अभी भी इस स्टॉक को मत खरीदना, मत खरीदना, मत खरीदना, मत खरीदना, मत खरीदना। क्यों कह रहा था? कारण यही था दोस्त, कि जहाँ पर ऑपरेटर्स एक्टिव होते हैं ना, वहाँ पर हो सकता है कि आप शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत पैसा कमाकर एग्जिट कर जाओ, लेकिन अगर आप ट्रैप हुए तो बहुत पैसा जलता है। और दिवाली से पहले की ये दुर्घटना हमेशा याद रखी जाएगी, याद रखना, क्योंकि ये स्टॉक कहाँ से रिवर्स करके आया है? 1300 से, अभी 650 पे अवेलेबल है। अप्रॉक्सीमेटली आपको यहाँ पर 50% की गिरावट दिख गई है। अभी आपको अपने ऑल टाइम हाइस के आसपास पहुंचना है तो लगभग 45-50% का मोमेंटम यहाँ से चाहिए। मतलब आईआरसीटीसी यहाँ से 50% ऊपर जाएगा, तब आपको अपना वो लेवल मिलेगा, अगर आपने ऊपर के लेवल पे कहीं पर इसमें पोजीशन बनाई हुई है तो। क्या अब यहाँ पर मुझे खरीदने के लिए कोई स्कोप दिखाई देता है? देखिए, ऑपरेटर्स गेम है 25-30, ठीक है, यानी कि इसके पास जो लेवल है 625 से 630 का, वो एक बड़ा लेवल बनकर आ रहा है। अगर वहाँ तक स्टॉक आ जाता है तो मैं एक बार कंसीडर करूँगा, लेकिन ऐसे स्टॉक्स में अगर आप पोजीशन बना रहे हो तो आपको पता है कितना बड़ा खतरा होता है। ठीक, अब जब देखो, पहले एक चीज़ जाकर क्रॉस चेक करना, यहाँ पर आपको एक्सपर्ट्स ने बाइंग की सलाह दी थी कि नहीं। अब मैं आर्टिकल जब पढ़ता था मुझे सच में संदेह होता था कि आर्टिकल्स कहते तो हैं कि हम आपकी भलाई के लिए हैं, लेकिन वहाँ पर जब ये कहा जाएगा कि इस एक्सपर्ट ने कहा यहाँ पर बाई की पोजीशन है, इतना ये कमज़ोर हो गया है, तो इतनी गिरावट आ गई, इतना सस्ता मिल रहा है, ऊपर से 25% डिस्काउंट में मिल रहा है, ये सब बातें कोई कहने वाली होती हैं? ऑपरेटर उसको पटक के नीचे गिराया है। अब ये न्यूज़ आने वाली थी, कोई जानता था? कोई जानता था? नहीं जानता था। तो कौन कैसे कह देगा कि हम आपका भला चाहते हैं? अरे मीडिया वालों, अगर आपको कुछ पता था तो शर्म करो अपने ऊपर कि ये न्यूज़ आई, लोग स्टॉक बेचकर भाग गए और आपने किसी को बताया तक नहीं। शर्म कीजिए अपने ऊपर। बस आप आकर कह दोगे कि यहाँ खरीदने का जोन आ गया है। यहाँ पर भी तो आप खरीदने के लिए बोल रहे थे, एक्सपर्ट्स लोग यहाँ पर भी सलाह देते हैं। मैं नए लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, मारते रहो, मारते रहो, कट पिट जाओगे, कोई देखने नहीं आएगा। तुम क्या सोचते हो कि तुम्हारा भला हम सोचेंगे? हम जैसे यूट्यूबर्स, ये टीवी वाले, कोई नहीं सोचता भाई, कोई नहीं सोचता। जब मेरे अंदर से ये फीलिंग नहीं आ सकती तो मैं दूसरों के बारे में कैसे सोच सकता हूँ? मैं तो पहले अपनी भलाई सोचता हूँ, और इसमें कोई बुरा भी नहीं है। आपको ये चेक करना है ना कौन आपका भला सोच रहा है, कौन बुरा। अब लेकर के फंसे हो और उसके बाद सवाल पूछोगे कि सर हम सेल कैसे करें। अब सेल करने की कोई ट्रिक नहीं है। अब यहाँ पर ऑर्डर्स की संख्या कम हो रही है, क्वांटिटी कम हो रही है। अब लग रहा है यहाँ ये स्टॉक स्टेबल हो जाएगा, लेकिन आपको अंधा चुक्की नहीं खेलना है। रिवर्सल अगर आपको मिलता है, स्टॉप लॉसेस के साथ आप यहाँ पर पोजीशन बनाइएगा। मुझे ये स्टॉक अगर 620-25 के आसपास मिलता है तो मैं रिविजिट करूँगा, कंसिडर करने की कोशिश कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास आया है। इतना भयंकर जब रिट्रेसमेंट हो जाए तो वहाँ से एक बाउंस बैक आता है, उस बाउंस बैक में हम दिवाली पार्टिसिपेशन दिखा सकते हैं। लेकिन अगर वैल्यूएशन वाइज देखें तो 6x5 करें, ठीक है, तो अभी भी ये स्टॉक 3000 प्लस पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, नॉर्मल जो इसका ट्रेडिंग प्राइस हुआ करता था 2 दिन पहले, 3000 प्लस पे क्या आप आईआरसीटीसी खरीदोगे? ये आपके ऊपर है। मैंने आपको जो समझाना था हमेशा समझाया है दोस्त, कोई आपका सगा नहीं है यहाँ पर।
कोई मीडिया हाउस आपको नहीं बता सकता था ये जब स्टॉक ऐसे भाग रहा था कि आपको ट्रैप करने के लिए भगाया जा रहा है इसको, क्योंकि ये न्यूज़ आएगी, उस न्यूज़ से पहले बड़ा प्लेयर एग्जिट कर जाएगा। किसको पता था ये कौन कहाँ से न्यूज़ चलाता है? हम आप सब जान सकते थे? नहीं जान सकते थे। ये न्यूज़ की डेट आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे 27 अक्टूबर को आई है। 27 अक्टूबर, रिसीव्ड ऑन 28 अक्टूबर, ठीक है, ये 27 अक्टूबर की न्यूज़ है, 28 अक्टूबर को रिसीव हुई है। मतलब एक और बात जो यहाँ पर ट्रैप बनाया गया, ये भी मुझे तो सोची समझी साजिश लगती है ऑपरेटर्स की। अब ऑपरेटर कौन होते हैं? जिनके पास बड़ा पैसा होता है। क्या कुछ कर सकते हैं हम यहाँ पर? अभी तक तो नहीं, लेकिन ऑर्डर्स की संख्या कम हो रही है, क्वांटिटी कम हो रही है सेल साइड की। अब लग रहा है कि स्टॉक यहाँ पर स्टेबल हो सकता है। एक और सर्किट मैक्स टू मैक्स लगना चाहिए 30% का, उससे ज़्यादा नहीं। मुझे लगता है अब यहीं से रिवर्सल पॉसिबल है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि जो भी अच्छा हो। शेयर होल्डर्स बुरी तरीके से ट्रैप हुए हैं, इसलिए अब आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, सीखने की कोशिश कीजिए, सीखने की कोशिश कीजिए। कोई आपका भला नहीं चाहता दोस्त, कोई भी नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता। आप आए हो, आपको ही जख्मी हो करके सीखना ही पड़ेगा। नहीं सीखोगे तो मैं ये नहीं कहता कि आप कमा नहीं पाओगे पैसा, लेकिन वो जो कमाई होगी ना बहुत स्ट्रेसफुल होगी। आपको पता नहीं होगा कि आप किस तरीके से कमा रहे हो। कभी आ जाएगा 10-15%, खुश हो जाओगे, फिर 15-20% गंवा दोगे, तो फिर एकदम भागे भागे से फिरोगे, गुमसुम से फिरोगे। ऐसा करके कितने दिन काम चलाओगे? IRCTC तो महज एक कहानी हमारे सामने रख रहा है। ये एक कहानी है, ये कहानी हम बच्चों को भी सुनाएंगे कि एक ऐसा समय था जब IRCTC 1250 हुआ करता था और अचानक से गिर करके 650 हो गया था, और हम कुछ कर भी नहीं पाए थे। हम कुछ नहीं कर पाए थे उस वक्त। दिस इज़ इनसेन माई फ्रेंड। मतलब यहाँ पर मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पा रहा हूँ और ना ही कर सकता हूँ, ना ही कोई आपकी मदद कर सकता है। आपने अपना पैसा फंसाया है, अब आप लॉन्ग टर्म के लिए तो मजबूर हो। अब यही मैं इस चीज़ के लिए कितना घोर विरोधी हूँ, आपको ये बात पता होगी। मैं होल्ड करवाने वालों के खिलाफ सख्त विरोधी हूँ। अब जो आपने यहाँ पर बोल दिया बाई पोजीशन, और ये बड़े बड़े एक्सपर्ट जब आकर यहाँ पर बोल देते हैं तो छोटा बंदा एकदम घायल हो जाता है। पता है बड़ा एक्सपर्ट क्यों? क्योंकि जब स्टॉक 5% भाग जाएगा वो कहेगा देखो मैंने बोला था। वो तो वहीं पर अपना काम खत्म कर लिया, लेकिन उसे नहीं पता कि बेचारा नया ट्रेडर आएगा, नया इन्वेस्टर आएगा, वो बेचारा यहाँ पर खरीद लेगा, ऊपर जाएगा, सोचेगा कभी 5% आया है, 10% पे बेचेंगे, और फिर स्टॉक की ऐसी लंका लगेगी कि वो 25% नीचे आ जाएगा। वो क्या करेगा? उसके पास होल्ड करने के अलावा कोई और साधन है नहीं, क्योंकि उसको स्टॉप लॉस समझाया नहीं गया, उसको तरीके से एग्जिट करना सिखाया नहीं गया। वो क्या कर सकता है बेचारा? शुरू में ये प्रॉब्लम मैंने बहुत झेली थी। मैं भी टीवी वालों पे बहुत भरोसा करता था, मैं भी सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स पे बहुत भरोसा करता था। इसीलिए देखो, स्वघोषित एक्सपर्ट से दूर रहिए। कोई स्टॉक मार्केट का कोई एक्सपर्ट नहीं है। एक्सपर्ट होते तो यहाँ पर आकर बताते ना, एक्सपर्ट होते तो यहाँ बोलते नहीं लेना अभी भाई। एक्सपर्ट होता तो 7,500 की जब 8,000 की निफ्टी थी तो वहाँ पर चिक चिक के वो ना चिल्ला रहे थे कि नहीं लेना नहीं लेना नहीं लेना नहीं लेना। यही हो रहा था, यही कहानी हमेशा बनती है। लेकिन हर आदमी अपने आप को सही आकर प्रूफ कर देगा, क्योंकि मार्केट में बाइनरी बातें होती हैं, यस और नो। हम तो ऐसा किसी को नहीं देखें कि वो केवल यस यस बोलता रहे और उसकी गलती ना हो। मैं किसी भी स्टॉक को बाई 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 बोलता रहूँ तो 50% चांसेस है कि मैं कभी ना कभी सही होता रहूँगा। सेल 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 बोलता रहूँ तो 50% चांसेस है कि मैं सही कभी ना कभी होता रहूँगा। और जब सही होऊंगा आकर चीख के चिल्ला दूंगा आपके सामने, आप सोचोगे कि मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हो गया। और जब गलत होऊंगा तब वो आपकी जिम्मेदारी है, वो आपकी जिम्मेदारी है। हर एक को चेक कीजिए, नहीं तो ये कहानी जो आज बनी है ये आगे भी बनती रहेगी। मैंने आपको उससे बोल दिया मैक्स टू मैक्स यहाँ पर 30% सर्किट लगना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। अगर उससे ज़्यादा लगता है तो ऑपरेटर्स बहुत भयंकर तरीके से यहाँ पर एक्टिव हैं। पोजीशन बनानी चाहिए क्या 625-30 के आसपास? आई थिंक एक बार रिस्क लेना चाहिए, वहाँ पर रिस्क लेना चाहिए बोल रहा हूँ। क्यों रिस्क लेना चाहिए? क्योंकि हम ठीक ठाक रिट्रेसमेंट पा गए हैं, डेड कैट बाउंस हमको बढ़िया मिलेगा, उस बाउंस में हमको एग्जिट भी करना है 4 से 6% के गेंस के लिए। यहाँ पर नहीं, एक और अगर छोटी सी गिरावट आ जाती है वहाँ पर हम एक बार ऐड करने के बारे में सोचेंगे। बाकी जिनके पास पोजीशन नहीं है, जो कम रिस्क लेना चाहते हैं, दिवाली से पहले हल्के फुल्के रहना चाहते हैं, दे कैन अवॉइड। लेकिन जैसा कि हम लोगों ने प्रॉफिट कमाया है तो उस प्रॉफिट का कुछ पार्ट यहाँ पर ज़रूर लगाना चाहेंगे। जैसे मान लो 10,000 लगाते हैं और वो 10% भाग गया, मौज आ गई, 1,000 रुपये के पटाखे फोड़ देंगे। चलिए कोई बात नहीं, ये वीडियो थोड़ी सी सीरियस माहौल में थी, जाते जाते हल्का भी नहीं करना चाहते। मैं आपको बहुत स्ट्रिक्टली दोस्त बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं बेचारे 90-95% लोग यहाँ से लॉस लेकर जाते हैं। यही कहानी है दोस्त, हर स्टॉक में यही कहानी है। आज IRCTC में आप देख रहे हो, कल कहीं और देखोगे। कल हमने कहीं और देखा है, इसलिए आज आपको IRCTC की कहानी बता रहे हैं। कल किसी और की बतानी पड़ेगी, क्योंकि नया ट्रेडर आएगा, नया इन्वेस्टर आएगा, उसे ऐसे ही ट्रैप में फंसाया जाएगा। स्टे अलर्ट, स्टे सेफ प्लीज़। 625-30 का नंबर आएगा। अगर मैं बाई करूँगा टेलीग्राम पे अपडेट करूँगा, नहीं करूँगा तो वो भी कोई बात नहीं, फिर अपडेट नहीं करूँगा।
चलिए अभी इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। एक चीज़ याद रखना, ये जो कन्वीनियंस फीस है ये बहुत ही छोटा नंबर है IRCTC की इनकम का। इस कारण तो स्टॉक नहीं गिर रहा है, मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ। लेकिन ये न्यूज़ आने वाली थी, ये काश हमको पता होता। ये न्यूज़ आने वाली थी, ये कई लोगों को पता भी था अकॉर्डिंग टू मी। नहीं तो अचानक से ऐसी सेलिंग कहाँ से आती है, इतना हाई वॉल्यूम कहाँ से आता है? कुछ तो गड़बड़ है, और ये गड़बड़ी चेक करनी चाहिए एक्सचेंजेस को, सेबी को भी, भारत सरकार को भी। क्यों? अगर आप रिटेल इन्वेस्टर, रिटेल ट्रेडर्स का भला चाहते हो, सोचते हो, तो क्यों नहीं चेक करके हमें बता सकते कि कौन यहाँ पर बेच कर गया है इतनी हाई क्वांटिटी? कौन बेच कर चला गया टॉप के लेवल से? कौन यहाँ पर बेचा और यहाँ पर कौन एक्टिव हो गया? क्योंकि जब बुरी न्यूज़ आती है तो बहुत आसान हो जाता है किसी को भी ट्रैप में फंसा लेना। बुरी न्यूज़ आई है, जैसे हम कभी, सब डॉक्टर्स ऐसे नहीं होते, लेकिन मैंने कुछ ऐसे डॉक्टर्स को एक्सपीरियंस किया है, उनके पास चले भर जाओ, आपको कोई बीमारी नहीं होगी, वो आपको बता देंगे कि तुमसे ज़्यादा बीमार व्यक्ति इस धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ है। कुछ की मैं बात कर रहा हूँ, वो आपको ये मतलब रियलाइज़ करा देंगे, अरे इतना यहाँ आपको ये बीमारी, यहाँ आपको ये बीमारी है। क्यों? क्योंकि उसको आपका इलाज करना है, उसको आपसे पैसे चाहिए। समझ रहे हैं? तो आप नहीं सावधान रहोगे तो क्या करोगे? अभी इतना ही। मूड ख़राब हो जाता है आप ही लोगों को सवाल देख करके, और ख़ासकर उन लोगों को सवाल देखकर जो साथ में बहुत दिन से ट्रेड कर रहे हैं। मैं तो कोई लिमिटेशन लगाता नहीं हूँ, तो वो कह देंगे कि नहीं सर, इस एक्सपर्ट की बात सुन करके ख़रीद लिया था, 15 ही क्वांटिटी खरीदी है। अरे 15 क्वांटिटी क्या आपके लिए 12-14 हज़ार रुपये की कोई वैल्यू नहीं है? 15 ही क्वांटिटी खरीदी है। अब 15 ही क्वांटिटी कुछ नहीं होता। कुछ लोगों के पास 100 क्वांटिटी है, उनको क्या कहें? 15 क्वांटिटी वालों को तो एक बार माफ़ भी किया जा सकता है, चलो भाई आप हाथ आजमाइश कर रहे थे। 100 क्वांटिटी वालों क्या करें? कुछ नहीं कर सकते। अब वो सही हो गए होते तो टीवी वाले भी आपको अपनी एक्सपर्टीज़ का वो दिखा देते, तो और आप अगली बार उन पर फिर से भरोसा करने के लिए तैयार हो जाते। तो थोड़ा देखो, थोड़ा संभलो, थोड़ा रुको, नहीं तो ये 25 की कहानी कहाँ जाएगी आपको नहीं पता। और सिर्फ IRCTC नहीं, हर एक स्टॉक, जब सोचो IRCTC के साथ वो ऐसा कर सकते हैं, तो ये छोटे मोटे गोल मटोल स्टॉक्स को तो वो हवा में उड़ा सकते हैं। आपको क्या लगता है आप बड़े एक्सपर्ट बने फिरते हो? नहीं, बिना रिस्क रिवॉर्ड के यहाँ पर कोई कभी एक्सपर्ट बन ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता। अभी इतना ही। इनकी कहानी हम फिर से हाजिर करेंगे। स्टॉक फालतू में गिर रहा है, फालतू में, मतलब 25% की गिरावट अनबिलीवेबल है, अनबिलीवेबल है। इतनी छोटी न्यूज़ पे 25% की गिरावट, आई कैन नॉट मतलब एक्सेप्ट। ये इंसेन टाइप की सिचुएशन है, पचेगी नहीं, बहुत सारे लोगों को नहीं पच रही होगी ये बात, लेकिन अब है तो है, हम कुछ नहीं कर सकते। स्टॉक स्प्लिट हुआ है, सस्ता हुआ है, अब खरीदो ना भाई। कोई खरीद पा रहा है? कोई नहीं। वीडियो लंबी हो गई दोस्त, अभी विदा ले रहे हैं, मिलते हैं, नमस्कार।